नमस्कार दोस्तों, मैं के आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल के सब जानता है में। दोस्तों, वाल्मीकि द्वारा रामायण की रचना संस्कृत में की गई थी और वही तुलसीदास द्वारा अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखी गई। ये दोनों ही ग्रंथ भगवान श्री राम की भक्ति से ओतप्रोत है। हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं कि प्रभु श्री राम के समय में अयोध्या कैसी रही होगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि और तुलसीदास जी के अनुसार अयोध्या कैसी थी। जनवरी को अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसका सभी देशवासियों को बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में आइए जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण और तुलसीदास द्वारा लिखी गई रामचरितमानस में अयोध्या का कैसा वर्णन मिलता है। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण के बालकांड के 5वें सर्ग में अयोध्या का विस्तार से वर्णन किया है। रामायण के अनुसार अयोध्या को मनु ने बसाया था। यह केवल कौशल जनपद की राजधानी थी। कौशलो नाम मुदितः स्पीतो जनपदों महान निर्विष्टः सरयू तीरे प्रभुत धन धान्यवान। वाल्मीकि जी ने अयोध्यापुरी के वैभव और भव्यता का चित्रण करते हुए बताया है कि सरयू नदी के तट पर संतुष्ट जनों ने पूर्ण धन्य दान से भरा पूरा कौशल नामक एक बड़ा देश था। साथ ही रामायण में यह भी उल्लेख मिलता है कि अयोध्या 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। इसकी सड़कों पर रोजाना जल छिड़का जाता था और फूल बिछाए जाते थे। इस पुरी में बड़े बड़े तोरण द्वार, बाजार, नगरी की रक्षा के लिए सभी प्रकार के शस्त्र और यंत्र मौजूद थे। नगरी दुर्गम किले और खाई थी, जिस कारण कोई भी शत्रुजन इन्हें छू भी नहीं सकता था। नगरी में जगह जगह उद्यान निर्मित है। साथ ही वाल्मीकि जी ने यह भी वर्णन करते हैं कि अयोध्या नगरी के कुआं का जल इस प्रकार भरा हुआ है कि जैसे गन्ने का रस भरा हो। पूरी नगरी में कोई भी धनहीन नहीं था। सभी नगरवासियों के पास धन्य धान्य, पशुधन आदि की कोई कमी ही नहीं थी। महर्षि वाल्मीकि के अनुसार अयोध्या एक समृद्ध नगरी हुआ करती थी। तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस में अयोध्या को बड़ी भव्यता के साथ वर्णन किया है। तुलसीदास जी ने जिस प्रकार की अयोध्या का वर्णन अपने ग्रंथ में किया है, वह भक्ति भावना से भरी हुई है। राम दामदा पूरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी, चारी खानी जगजीव अपारा, अवध तजी तनु नहीं संसारा। बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम की अयोध्या परम दाम देने वाली और मोक्षदायिनी है। जो जीव अयोध्या में अपना शरीर छोड़ते हैं, उन्हें फिर से इस संसार में आने की जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही तुलसीदास सरयू नदी के बारे में लिखते हैं कि सरयू में केवल स्नान से ही नहीं, बल्कि इसके स्पर्श मात्र और दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जात रूप मानी रचित अटारी, नाना रंग रुचिर गज ढारी, पुरुचुहु पास कोटि अति सुंदर, रचे कंगूरा रंग रंग बर। उत्तरकांड में राम जी के वनवास के वापस लौटने के बाद भी अयोध्या का वर्णन किया गया है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि अयोध्या वासियों को घर स्वर्ण और रत्नों से जड़े हुए हैं। घरों की अटारी से लेकर खंबे और फर्श तक अनेक रंग बिरंगी मणियों से ढले हुए हैं। सरयू नदी के किनारे बसी ऋषि मुनियों ने तुलसी के साथ साथ बहुत से पेड़ लगा रखे हैं। अयोध्या जहाँ के राजा स्वयं प्रभु राम है, वहाँ की जनता समस्त सुखों से परिपूर्ण है। तो दोस्तों, कैसी लगी अयोध्या से जुड़ी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।